यह कहानी सावित्री नाम की एक घमंडी औरत की है, जिसे अपनी अमीरी पर बहुत अभिमान था। उसकी विशाल हवेली, ढेरों नौकर चाकर और अथाह धन संपत्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझती थी और गरीबों व जरूरतमंदों को तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। उसकी कठोरता और अभिमान ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह दूसरों की पीड़ा को महसूस ही नहीं कर पाती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अहंकार का घमंड जब टूटता है तो व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। सावित्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसकी पूरी दुनिया बदलकर रख दी। प्राचीन समय में एक समृद्ध नगर में सावित्री नाम की महिला रहती थी, जो अपने धन संपत्ति और ऐश्वर्य पर अत्यधिक घमंड करती थी। उसकी भव्य हवेली, नौकर चाकर और ऐशो आराम उसकी शान थे। उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक सुखी और श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन इस संपन्नता ने उसके हृदय में कठोरता भर दी थी। वह गरीबों को तिरस्कार की दृष्टि से देखती और उनकी सहायता करने के बजाय उनका मजाक उड़ाती थी। उसे यह एहसास नहीं था कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता और घमंड का अंत निश्चित होता है। नगर से कुछ दूर हरे भरे वृक्षों के बीच एक शांत और पवित्र स्थान पर एक वृद्ध साधु बाबा का आश्रम था। यह आश्रम बहुत साधारण था। मिट्टी और लकड़ी से बना एक कुटिया थी, लेकिन वहां हमेशा सुख, शांति और प्रेम की अनुभूति होती थी। साधु बाबा बहुत ही सरल और सच्चे इंसान थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में अद्भुत करुणा झलकती थी। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने को तत्पर रहते और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते। साधु बाबा का मानना था कि सच्चा सुख सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। वे नगर के लोगों को सिखाते कि दया, प्रेम और परोपकार ही इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। लोग दूर दूर से उनके पास आकर ज्ञान प्राप्त करते थे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुधारते थे। एक दिन साधु बाबा भिक्षा के लिए नगर में आए। वे नंगे पांव चल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वे अपनी कमंडलू और भिक्षा पात्र लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे और जो भी श्रद्धा से उन्हें कुछ देता, वे उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ जाते। चलते चलते वे संयोगवश सावित्री के महल के सामने आ पहुंचे। विशाल द्वारों को देखकर साधु बाबा समझ गए कि यहां अपार धन संपत्ति है। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाले लोग निश्चित ही दयालु होंगे और भूखे साधु को भोजन देंगे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर अंदर बुलाने की विनती की। जब सावित्री ने दरवाजे पर एक वृद्ध, साधारण कपड़ों में लिपटे साधु को खड़ा देखा तो उसे अत्यंत क्रोध आया। वह अपनी राजसी ठाठ बाट में रहना पसंद करती थी और उसे ऐसे फटेहाल भिखारी या साधु संतों से घृणा थी। साधु बाबा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे थोड़ा अन्न दे दो। सावित्री ने क्रोध में अपनी भौहें चढ़ाईं और हिकारत भरे स्वर में बोली, यह कोई भिक्षालय नहीं है। अगर तुम्हें भीख मांगनी है तो कहीं और जाओ। साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, देवी, धन भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होता है। इसे जरूरतमंदों की सेवा में लगाना ही इसका सच्चा उपयोग है। लेकिन सावित्री को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने साधु की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम जैसे साधु केवल आलस्य में पड़े रहते हो और मेहनत करने के बजाय दूसरों से भीख मांगते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। साधु बाबा ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, देवी, प्रेम और दया ही इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। परंतु सावित्री ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने नौकरों को आदेश दिया, इन्हें फौरन यहां से निकालो। साधु बाबा ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहां से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने सावित्री को एक चेतावनी दी, देवी जी, घमंड अधिक दिनों तक नहीं टिकता। समय बदलते देर नहीं लगती। जब विपत्ति आएगी तब तुम्हें मेरी यह बात याद आएगी। सावित्री ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और अपने ऐश्वर्य में मस्त रही। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसका घमंड चूर चूर होने वाला था। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। कभी खुशी लाता है तो कभी दुखों की आंधियां खड़ी कर देता है। सावित्री, जो कभी अपने धन संपत्ति और वैभव पर घमंड किया करती थी, उसे इस सत्य का एहसास बहुत कड़वे अनुभवों के साथ हुआ। कुछ वर्षों बाद अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। सावित्री के पति का व्यापार घाटे में जाने लगा। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य व्यापारिक उतार चढ़ाव समझा,
लेकिन धीरे धीरे नुकसान इतना बढ़ गया कि कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया। सावित्री, जो कभी अपने ऐश्वर्य पर अभिमान करती थी, अब दिन ब दिन चिंतित रहने लगी। धीरे धीरे व्यापार पूरी तरह से डूब गया। कर्जदारों ने अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन जब सावित्री और उसके पति उन्हें लौटा नहीं पाए तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। मजबूर होकर उन्हें अपनी विशाल हवेली बेचनी पड़ी, जिसे कभी सावित्री अपनी शान और घमंड का प्रतीक समझती थी। उसके महंगे आभूषण, सुंदर वस्त्र, बेशकीमती साज सज्जा की वस्तुएं सब एक एक करके बिक गए। अब वह दिन आ गया जब सावित्री और उसके पति के पास रहने के लिए कोई छत भी नहीं बची। जो नौकर चाकर कभी उनकी एक आवाज पर दौड़ते थे, वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब उनके पास न तो कोई धन था, न कोई सहारा। जब सावित्री को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने नगरवासियों से मदद मांगने का निर्णय किया। पहले वह जिस नगर में अपने ऐश्वर्य का दिखावा करती थी, वही नगर अब उसकी दीनहीन अवस्था का मूक दर्शक बना हुआ था। वह एक एक कर अपने पुराने परिचितों और व्यापारिक मित्रों के पास गई, लेकिन सभी ने उसे ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने किसी की सहायता नहीं की, अब हम तुम्हारी क्यों करें? किसी ने उसे बेरुखी से जवाब दिया। तुमने तो हमेशा गरीबों को दुत्कारा था, अब तुम्हें भी वही मिल रहा है। सावित्री को अपनी पिछली गलतियां याद आईं। उसे वह समय याद आया जब जरूरतमंद उसकी हवेली के द्वार पर खड़े होकर सहायता मांगते थे और वह उन्हें तिरस्कार के साथ भगा देती थी। आज वह खुद उसी स्थिति में थी और लोग उसे उसी तरह दुत्कार रहे थे। उसे एहसास हो गया कि उसका घमंड और अभिमान ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब पछतावे के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन सावित्री भूखी प्यासी चलती हुई उसी साधु बाबा के आश्रम में जा पहुंची। वह उनकी कुटिया के सामने गिरी और रोते हुए बोली, बाबा, मैंने अपने जीवन में बहुत अहंकार किया, मैंने आप जैसे संतों का भी अपमान किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि घमंड की कोई कीमत नहीं होती। कृपया मुझे क्षमा करें और सही रास्ता दिखाएं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, देवी जी, प्रेम और दया ही इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन आता जाता रहता है, लेकिन प्रेम और करुणा से भरा हृदय ही सबसे अमीर होता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन तुमसे एक वचन चाहता हूं। आज से तुम अपने जीवन को सेवा और परोपकार में लगा दोगी। सावित्री ने सिर झुकाकर प्रतिज्ञा की कि वह हमेशा दयालु और विनम्र रहेगी। उसने आश्रम में रहकर साधु बाबा की सेवा करनी शुरू कर दी। वहां उसने प्रेम, करुणा और सच्चे जीवन का अर्थ सीखा। धीरे धीरे उसकी सेवा और दयालुता को देखकर नगरवासियों का भी दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वे उसे पहले की तरह घमंडी नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेम और सेवा भाव से भरी महिला के रूप में देखने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और दया ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। घमंड और अहंकार हमें क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख हमें तभी मिलता है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और प्रेम से भरा जीवन जीते हैं। अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन प्रेम से भरा हृदय कभी खाली नहीं रहता।